अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात की जाए नफ्सियाती अमराज की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हैं। चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो नफ्सियाती अमराज हो, या स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, बाइपोलर हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, तो ये जो लोग हैं ये अक्सर जो है बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है मिस्टेक ये कर रहे होते जो इनके लिए लाइफ में सबसे बड़ी होती है, कि सिर्फ और सिर्फ इनका इन्हिसार जो है सिर्फ मेडिसिन के ऊपर होता है। कि मेडिसिन की 2 गोलियां, मेडिसिन की 4 गोलियां, मेडिसिन की 6 गोलियां हमने दिन की रूटीन में इस्तेमाल कर लेनी है तो हमारी जो जिंदगी है वो बेहतर हो जाएगी, ये बीमारी खत्म हो जाएगी, हम जो है बेहतर हो जाएंगे। वो क्या करते हैं, मेडिसिन के ऊपर ही इंसार करते हुए मेडिसिन खाते रहते हैं और फिर जो है वो जो है सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट के साथ जो है कंसर्न करते हैं, ना कि किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ। तो ये जो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है नफ्सियाती अमराज की बीमारी के लिए जो है मेडिसिन के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं, ये जो है एक लंबे अरसे तक जो है इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं और फिर जाकर जो है ये बीमारी जो है एक मेंटेनेंस स्टेज के ऊपर आती है। और अगर ये जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न करते हैं और साइकोलॉजिस्ट जो है बजरिया बातचीत, बजरिया गुफ्तगू, बजरिया साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर जो है इनका इलाज करने की कोशिश करता है, तो जो जो टास्क वो देता है वो ये जो है कंप्लीट नहीं कर पाते। वो जो है सिर्फ इग्नोर करते हैं और सिर्फ इनका ज्यादा फोकस ये होता है कि हम जो है मेडिसिन खाएंगे बेहतर हो जाएंगे, मेडिसिन ही सब चीजों का हल है, ये जो चीजें बता रहे हैं मैं कर सकता हूं, ये तो मुझे भी पता है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये कोई इतनी खास बातें नहीं है। लेकिन जब भी जो है कोई साइकोलॉजिस्ट जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के वे से जो है वो बात कर रहा होता है, तो वो जो है साइंटिफिक तरीकाकार के मुताबिक बात कर रहा होता है। अगर वो शख्स जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर में से गुजर रहा है और उन चीजों को जो है फॉलो करेगा, तो मेडिसिन से जो है ज्यादा इफेक्टिव वो चीजें होंगी जो साइकोलॉजिस्ट जो है उन्हें बताएगा। इसमें मेडिसिन भी जो है जरूरी होती है, इसमें जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर भी जरूरी होता है। बात ये होती है कि ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को तरजीह दे रहे होते हैं, क्योंकि इनकी बीमारी की कुछ अलामतें ही ऐसी होती हैं जो इन्हें कुछ करने पर मजबूर ही नहीं करती, और अगर मजबूर करती हैं तो इनके अंदर सिर्फ इतनी मोटिवेशन आती है कि ये जो लोग हैं सिर्फ मेडिसिन खाते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसीलिए जो है ये लोग जो है अमलन कुछ नहीं करते और ये जो है मेडिसिन के ऊपर इन्हिसार करते हैं। तो अगर ये लोग जो है अमलन जो है वो सारी चीजें करना शुरू कर दें, वो सारे टास्क अचीव करना शुरू कर दें जो साइकोलॉजिस्ट देता है, तो एक जो है ये मेंटेनेंस की स्टेज में आ जाते हैं और ज्यादा लंबे अरसे तक इन्हें मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं होती। तो लेकिन बदकिस्मती के साथ जो है लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के ऊपर ही इन्हिसार उन्होंने किया होता है और वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो टास्क उनको मिलते हैं वो कंप्लीट नहीं करते, वो कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं कि मुझसे जो है वो कंप्लीट नहीं हो, और बाज़ दफा जो है वो टास्क जो है फैमिली वाले भी जो है उनसे अचीव नहीं करवा पाते। इवन कि साइकोलॉजिस्ट जब भी कोई टास्क देता है किसी भी पेशेंट को जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो जो है पेशेंट है वो टास्क अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसकी फैमिली को प्रॉपर उस टास्क के बारे में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं, पेशेंट की विलिंगनेस देखी जाती है, फैमिली की विलिंगनेस देखी जाती है, फिर जो है वो चीजें और वो टास्क जो है उन्हें बताए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो लोग हैं, चाहे वो पेशेंट है या फिर जो फैमिली है, वो जो है उन्हें अचीव नहीं कर पाते और उनके माइंड में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है मेडिसिन। तो अगर लोग जो है मेडिसिन के ऊपर ही फोकस करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है लंबे अरसे तक जाएंगे, क्योंकि कभी भी बिहेवियर प्रॉब्लम को जो है मेडिसिन के साथ जो है बेहतर नहीं कर सकते। जब तक हम अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं लेकर आएंगे तब तक जो है वो मेडिसिन कुछ नहीं करेगी। अगर मेडिसिन कुछ करेगी तो सिर्फ जो है बॉडी की फंक्शनिंग और मैकेनिज्म को चेंज करेगी। उसकी चेंजेस की वजह से जो है कुछ टाइम तक जो है उन पेशेंट्स के अंदर जो है बेहतर जो है चीजें आ सकती है, लेकिन जैसे ही वो जो है मेडिसिन का टॉलरेंस लेवल या तो कंप्लीट हो जाएगा या मेडिसिन छोड़ेंगे
तो उनके अंदर दोबारा से वो सारी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, वो सारी चीजें, वो सारी बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो है बाहर आ जाएंगी, दोबारा से पेशेंट जो है वही करना शुरू कर देगा। इसीलिए फैमिली को साइको एजुकेट किया जाता है कि आपने ये जो टास्क है ये आपने कैसे अचीव करवाने हैं, और पेशेंट को जो है वो मोटिवेट किया जाता है, और पेशेंट की जो है विलिंगनेस और कैपेबिलिटी को देखते हुए वो टास्क दिए जाते हैं ताकि पेशेंट जो है वो इजीली टास्क जो है अचीव कर ले। तो इसीलिए मेडिसिन प्लस साइकोथेरेपी दोनों ही बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।